हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स। आज हम करेंगे इसमें थ्योरम 1.2 और उसके बाद हम करेंगे आगे हमारे एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज 1.2 की। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी ये थ्योरम 1.2। ये क्या कहती है कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर, कि पी कोई क्या है, प्राइम नंबर है एक। इफ पी डिवाइड्स ए स्केयर, पी जो है वो ए स्केयर को डिवाइड करता है, देन पी डिवाइड्स ए, तो पी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। पी अगर एक कोई प्राइम नंबर है, वो ए स्केयर किसी नंबर को डिवाइड करता है, तो वो पी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, जहाँ ए क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। दोबारा बताऊंगा इसको एक बार। लेट पी बी ए प्राइम नंबर, पी कोई भी एक प्राइम नंबर है जो ए स्केयर को डिवाइड करता है, जहाँ ए क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अगर पी ए स्केयर को डिवाइड करता है तो पी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आगे है ये थ्योरम नंबर 1.3 दे रखी है। प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट अंडर रूट टू इज इरेशनल। हमें क्या प्रूव करना है कि अंडर रूट टू जो है वो है इरेशनल है। ठीक है, इरेशनल है मतलब इसको क्या हम पी बाई क्या फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे कि अंडर रूट टू क्या हमारा रेशनल है। फिर उसके हिसाब से हम इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अगर वो हमारा रिजल्ट ठीक आता है तो हम कह सकते हैं कि वो इरेशनल है, रेशनल है। ठीक है, और अगर उसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो फिर क्या कहेंगे कि इरेशनल है। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो सबसे पहले क्या माना है कि अंडर रूट टू क्या हमारा एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो लिखेंगे लेट अंडर रूट टू इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। अगर अंडर रूट टू हमारा रेशनल नंबर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्या फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट टू को क्या लिख सकते हैं हम, पी बाई क्या फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू कोई क्या है, इंटीजर्स है पॉजिटिव, और एक क्या है, इसमें क्यू जीरो के बराबर नहीं है और इन दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो पी और क्यू क्या है यहाँ पे, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स, यानी इनके बीच में क्या है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, को प्राइम नंबर्स, और साथ में क्या है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर क्यू जीरो के बराबर हो गया तो फिर क्या हो जाएगा ये, फिर क्या हो जाएगा ये मतलब वो फॉर्म नहीं आएगी इसकी, क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, आप समझ गए होंगे, पहले बताया था मैंने। तो यहाँ पे क्या है, जीरो बराबर नहीं आएगा, और पी और क्या है, क्यू प्राइम्स है, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो क्यू है ये डिवाइड में है, तो उस साइड जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो अंडर रूट टू क्यू किसके बराबर आ जाएगा, पी के इक्वल आएगा। दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे इसका अंडर रूट हटाने के लिए, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसको हम इक्वेशन नंबर एक दे देते हैं, इसको एक दे देते हैं, इसको दो दे देंगे नंबर। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा, साथ में क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, उस साइड क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर हो जाएगा। अगर अंडर रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। ठीक है, और क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या हमारा, पी स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो टू है जो एक क्या स्क्वायर की मल्टीप्लाई में है, इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे डिवाइड में लेके आएंगे। ठीक है, तो क्या स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, पी स्क्वायर बाई टू। ठीक है, अब क्या कह सकते हैं हम यहाँ से कि जो टू है वो पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, जिससे हमारा क्या आ रहा है, कोई क्या स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, यानी पी स्क्वायर जो है वो डिवाइड हो रहा है टू से। ठीक है, और ऊपर हमने थ्योरम पढ़ी थी, वो क्या बोल रही थी, अगर पी जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो यहाँ पी किसका क्या है, दो है, ये किसको डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को, तो पी डिवाइड्स ए, यानी अगर दो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो दो जो है वो पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसको दे देते हैं हम नंबर 3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, कौन सी थ्योरम हमारी, जो हमने ऊपर की थी, ये थ्योरम नंबर 1.2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2, टू डिवाइड्स पी स्क्वेयर एंड इट also
डिवाइड्स पी। ठीक है, अगर दो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो दो क्या है, पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसको हम नंबर 4 भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या, ये क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे कि जो दो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो दो पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यानी अगर पी को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कुछ नंबर आएगा। मान लें अगर कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी कुछ भी, तो हम क्या मान के चल जाएं कि पी जो है वो 2 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, हमारा ए आएगा कुछ। ठीक है, तो फिर ये दो जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो पी किसके इक्वल आ जाएगा, 2a के बराबर। ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे फिर से, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पी स्क्वेयर, इस साइड 2 का स्क्वेयर और साथ में a का स्क्वेयर। ठीक है, p का स्क्वेयर क्या, तो क्या आ गया, पी स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर कितना आ गया, 4 आ गया, और a स्क्वेयर कितना हो गया, हमारा a स्क्वेयर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब जो ऊपर हमने ये इक्वेशन ली थी, पी स्क्वेयर किसके इक्वल था, हमारा 2 क्या स्क्वेयर के, तो इसको भी हम नंबर दे सकते हैं। इसको हम मान लीजिए 5, अगर इसको मतलब जब आप करोगे फिर नोटबुक में तो इसको नंबर वाइज इनको नंबरिंग करनी है, जैसे पहले 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, तो हमने क्या दे दिया, नंबर 5 दे दिया इसको। तो पी स्क्वेयर इसमें किसके इक्वल था, हमारा 2 क्या स्क्वेयर के इक्वल। हम क्या कर सकते हैं, अब ये पी स्क्वेयर की जगह क्या लिख सकते हैं वहाँ से, 2 क्या स्क्वेयर। ठीक है, सो पुटिंग पी स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या था हमारा, 2 क्या स्क्वेयर। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 5। ठीक है, पी स्क्वेयर की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या देख रहा था ऊपर, पी स्क्वेयर के इक्वल क्या था हमारा, 2 क्या स्क्वेयर के, तो 2 क्या स्क्वेयर लिख दिया हमने पी स्क्वेयर की जगह। ये पी स्क्वेयर था, इसकी जगह क्या लिख दिया, 2 क्या स्क्वेयर, और इक्वल में क्या है, 4a स्क्वेयर। ठीक है, अब 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो क्या स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, हमारा 2a स्क्वेयर के इक्वल आ गया। अब हमारा 2 जो है ए स्क्वेयर की मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या स्क्वेयर क्या आ जाएगा, हमारा क्या स्क्वेयर बाई 2 किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वेयर के। ठीक है, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो 2 है वो क्या कर रहा है, क्या स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है, जिससे हमारा क्या आ रहा है, ए स्क्वेयर आ रहा है। ठीक है, तो जो 2 है वो क्या है, ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है, और थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर 2 ए क्या स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो जो 2 है वो क्या को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 2 डिवाइड्स क्या स्क्वेयर, सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 2 also 2 divides क्या अल्सो। ठीक है, अगर 2 क्या स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है वो क्या को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया हमारा, शुरू से देखें तो अगर हम क्या लेके चले थे कि ये जो है √2 जो है वो रेशनल लेके चले थे, √2 रेशनल है तो इसको पी बाई क्या फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, जहाँ पी और क्या थे, को प्राइम थे, मतलब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, और क्या जो है वो इसके 0 के इक्वल नहीं था। ठीक है, फिर क्या लेके चले हम, ये जो क्या था ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में ले गए, √2 क्या किसके इक्वल आ गया, पी के। ठीक है, दोनों साइड स्क्वेयर किया, इसका स्क्वेयर √2 का कितना आ गया, 2 आ गया, इसका स्क्वेयर हो गया क्या स्क्वेयर, और ये पी स्क्वेयर आ गया। ठीक है, इनकी नंबरिंग कर ली हमने, और ये जो ये मल्टीप्लाई में था ये 2 कहाँ पे आ गया, डिवाइड में आ गया, क्यू स्क्वेयर किसके इक्वल हो गया, पी स्क्वेयर बाई 2 के। ठीक है, तो थ्योरम के हिसाब से जब इसमें डिवाइड कर रहा है 2 पी स्क्वेयर को तो क्या बोलेंगे कि जो 2 है वो पी को भी डिवाइड करेगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 यही कहती है कि अगर कोई पी है वो ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो वो पी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। यानी अगर यहाँ पे 2 जो है वो पी स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है वो पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि जो ये अकॉर्डिंग टू 1.2 थ्योरम 2 डिवाइड्स पी स्क्वेयर, अगर 2 पी स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो 2 पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर 2 पी को डिवाइड करेगा तो
जब दो डिवाइड करेगा पी को, हमने मान लिया कुछ ए आ रहा है, ठीक है। तो ये जो डिवाइड में था ये 2 क्या आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया। दोनों साइड स्क्वायर किया है, क्या हो गया पी स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया 2 का स्क्वायर 4 आ गया हमारा, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमने पुट कर ली कहाँ से, जो ऊपर हमारी इक्वेशन थी ये यहाँ से, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या था 2 क्या स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया हमने 2 क्या स्क्वायर इक्वल में क्या आ गया 4 ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 2 से 4 कट गया 2 पे, क्या स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 2 ए स्क्वायर की, ठीक है। और ये जो 2 मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में ले आए, यानी यहाँ पे क्या पता लग गया हमको, जो क्या स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो जो 2 है वो क्या को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इतना अब तक समझ आया। उसके बाद में हमारे जो हम लेके चले थे, अज्यूम किया था हमने शुरू में कि पी और क्या है कोप्राइम नंबर्स हैं, अगर रेशनल है तो कोप्राइम होना जरूरी है, तो कंडीशन है, ठीक है। और रेशनल मान के चले तो कोप्राइम लेना पड़ेगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो 2 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और पी को भी डिवाइड कर रहा है, यानी 2 जो है वो पी का एक फैक्टर है, डिवाइड कर रहा है तो। और नीचे क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे कि जो 2 है वो क्या को भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे बोल के चले थे ऊपर हम कि जो 2 है, मतलब क्या लेके चले थे कि पी और क्या हो गया को प्राइम, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हमें पता चल रहा है इक्वेशन 4 से, और इसको अगर नंबरिंग दें तो 6 से, कि 2 जो है वो इसको भी डिवाइड कर रहा है पी को, और 2 जो है वो क्या को भी डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 2 तो कॉमन फैक्टर हो गया, फिर तो ये दोनों पी और क्या है हमारे वो को प्राइम रहे ही नहीं, ठीक है। तो मतलब जो हम लेके चले थे फिर वो बात गलत होगी हमारी, ठीक है। तो ये क्या है हमारी इक्वेशन 6 और 4, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 4 वी गेट कॉन्ट्राडिक्शन किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, जो ऊपर हम लेके चले थे इक्वेशन 1 की जो प्योर क्या हमारे कोप्राइम है, इसको क्या कर रहे हैं दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 2 क्या आ गया एक कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है। सो वी गेट कॉन्ट्राडिक्शन टू इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो क्या बोल देंगे लास्ट में, हैंस √2 इज इरेशनल, ठीक है। आया समझ। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें क्या है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। जैसे हमने पीछे किया था √2 को इरेशनल प्रूव किया था, उसी टाइप से हम क्या करेंगे इसको इरेशनल प्रूव करेंगे। अगर आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आई होप कि इसमें आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी अगर कोई समझ में ना आए तो फिर आप कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा कोई वीडियो बना दे दूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, √3 को इरेशनल प्रूव करना है। तो क्या मान के चलेंगे कि √3 क्या हमारा रेशनल है, ठीक है। तभी हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आएगी और प्रूव होगा कि ये जो है इरेशनल है, ठीक है। तो इसमें लेके चलेंगे लेट √3 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। √3 जो हमारा रेशनल नंबर, अगर रेशनल नंबर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्या की फॉर्म में लिख सकते हैं। √3 इक्वल टू क्या हो गया पी बाई क्या, जहाँ पी और क्या है पी एंड क्या हुआ को प्राइम्स, यानी इनके बीच में क्या कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। हम क्या करेंगे, इसके बीच में एक कॉमन फैक्टर निकालेंगे और उससे हमारा क्या होगा कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, और हम क्या बोलेंगे कि ये जो है वो रेशनल नहीं है, ये रेशनल है, ठीक है। और क्या हो गया यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसकी नंबरिंग कर दी। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो क्या हुआ है डिवाइड में, इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे √3 के साथ। ये क्या हो गया हमारा √3 क्या इक्वल्स टू पी, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वेयर कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयर करने की जरूरत क्यों हमें यहाँ पे, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तभी ये √3 से 3 बनेगा और तभी ये इसके डिवाइड में आएगा। तभी हम बोल सकेंगे जो 3 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और फिर बोलेंगे अगर ये पी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो ये पी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये √3 का हमें 3 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करनी पड़ रही है, स्क्वेयरिंग कर रही है बोथ साइड्स। दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो √3 का स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगा स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ जाएगा पी का स्क्वेयर, ठीक है। √3 का स्क्वेयर क्या हो गया हमारा 3 हो गया, ये क्या स्क्वेयर हो गया और ये क्या हो गया पी स्क्वेयर हो गया, ठीक है। इसको दे दें हम नंबर 2।
अब क्या करेंगे, ये जो 3 है, ये जो मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या ले आएंगे हम, डिवाइड में। क्या स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, पी स्क्वायर बाई 3 के इक्वल आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो 3 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और कुछ क्या स्क्वायर आ रहा है, यानी पी स्क्वायर जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या होगा फिर, अगर पी स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो जो पी है वो भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कहें तो जो 3 है वो अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 है वो पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 जो हमने पीछे की थी, हम क्या कह सकते हैं, 3 डिवाइड्स पी स्क्वेयर, सो इट डिवाइड्स पी आल्सो। ठीक है, अगर 3 जो है वो पी स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो ये 3 जो है वो पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमारी क्या थी, 1. ठीक है, तो जो ये 3 अगर वो पी को डिवाइड कर रहा है तो हम मान के चलें कि पी अगर डिवाइड हो रहा है 3 से तो हमारा कुछ आ रहा है, कुछ भी मान सकते हैं हम, ए बी सी कुछ भी, पीछे हमने ए माना था, इस बार भी हम कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए कुछ डी आ रहा है हमारा। ठीक है, तो यह क्या हो गया, पी को अगर 3 से डिवाइड किया तो कुछ डी आ रहा है हमारा। ठीक है, क्योंकि 3 जो है वो पी को डिवाइड तो करेगा ही, तो कुछ भी आएगा, हमने मान लिया डी आ गया कुछ। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो 3 जो डिवाइड में है इस साइड आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3D। ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वेयर हो जाएगा। यहाँ 3 का स्क्वेयर करेंगे मल्टीप्लाई में, पी का स्क्वेयर आ गया, पी का स्क्वेयर कितना हो गया, पी स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर कितना हो गया, 9 पी स्क्वेयर। ठीक है, सॉरी डी स्क्वेयर, ये हमारा डी था ना, यहाँ पे ये डी था तो ये भी डी था, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, 9D स्क्वेयर, पी स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया हमारा, 9D स्क्वेयर के इक्वल आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो पी स्क्वेयर था हमारा इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे, जो ऊपर थी हमारी, क्या था ऊपर हमने इसको नंबरिंग दी थी, 3 क्या स्क्वेयर किसके इक्वल था, पी स्क्वेयर के, तो इस पी स्क्वेयर की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे, 3 क्या स्क्वेयर, वो क्या करते हैं हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ पी स्क्वेयर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो 2 से हमने यहाँ पे क्या कर दी, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, तो पी स्क्वेयर की जगह क्या हो गया हमारा, 3 क्या स्क्वेयर इक्वल किसके हो गया, ये 9D स्क्वेयर की। ठीक है, 3 से कट कर दिया 3 पे, क्या स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया हमारा, क्या स्क्वेयर इक्वल आ गया हमारा, 3D स्क्वेयर के इक्वल आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो 3 मल्टीप्लाई में डी स्क्वेयर के साथ ही क्या आ जाएगा हमारा, क्या स्क्वेयर के डिवाइड में आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, क्या स्क्वेयर डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू डी स्क्वेयर। ठीक है, फिर वही बात बोल देंगे कि अगर क्या स्क्वेयर 3 से डिवाइड हो रहा है तो जो क्या हुआ वो भी 3 से डिवाइड होगा। अगर दूसरे शब्दों में बोलें तो जो 3 अगर है वो क्या स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो वो 3 जो है वो क्या को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 क्या हो रहा है, क्या स्क्वेयर 3 डिवाइड्स क्या स्क्वेयर, सो इट डिवाइड्स क्यू आल्सो। ठीक है, अगर 3 जो है वो हमारा इसको डिवाइड कर रहा है क्या स्क्वेयर को, तो जो वो 3 है वो इसको क्या को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे इसको नंबरिंग दे देंगे हम, यहाँ पे ऊपर 2 दी थी, इसको नंबरिंग हमने इसको दे देंगे हम 3 नंबरिंग दे देंगे इसकी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 1 में क्या बोल रहे थे हम, √3 को क्या बोल रहे थे हम इसको, कि ये जो है वो रेशनल है, तो इसको क्या लिख रहे थे हम, पी बाई क्यू की फॉर्म में, जहाँ पी और क्यू क्या थे हमारे को प्राइम थे। ठीक है, उसके बाद हमारी ये निकल के आई बात कि जो ये थ्योरम 1.2 है, इससे ये जो है 3 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 3 जो है वो पी को भी डिवाइड करेगा, यानी पी का क्या हो गया, एक 3 फैक्टर हो गया, अगर 3 पी को डिवाइड कर रहा है तो 3 पी का फैक्टर हो गया एक। ठीक है, और नीचे हमारा क्या था, नीचे ये बात आ गई हमारी कि जो 3 है वो क्या को भी डिवाइड कर रहा है, यानी इसका भी एक फैक्टर हो गया। ठीक है, तो इसको भी हम नंबरिंग दे दें,
इसको दे देंगे 3, ये हमारी हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो 3 और 4 से हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 3 and 4 3 is a common factor ऑफ पी एंड क्यू। 3 क्या आ गया हमारा, एक पी और क्या होगा, कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है। कॉमन फैक्टर आ गया तो हमारी क्या है, जो ऊपर हमने स्टेटमेंट ली थी कि √3 क्या है, पी बाई क्यू के बराबर है, और पी और क्यू क्या है, कॉमन प्राइम नंबर है, मतलब पी और क्यू क्या है, को प्राइम नंबर है, इनके बीच में क्या है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन 3 यहाँ पे क्या आ गया हमारा, कॉमन फैक्टर निकल के आ गया, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन होगी, ठीक है। तो ये क्या लिख देंगे, इट कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट 1, ठीक है। हैंस या सो √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। आगे हमारा एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें क्या प्रूव करना है कि 5 माइनस √3 जो है वो है एक हमारा इरेशनल नंबर है। तो वही मान के चलें कि ये एक रेशनल है, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे और आगे ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट 5 माइनस √3 इज ए रेशनल नंबर, इसको क्या मान के चलेंगे, एक रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर। तो 5 माइनस √3 को क्या लिख सकते हैं हम, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्या है, पी एंड क्यू आर को प्राइम, मतलब इनके बीच क्या है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और क्या जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा रेशनल पार्ट है उसको हम एक साइड रख लेंगे और इरेशनल है उसको हम दूसरी साइड रख लेंगे। यहाँ पे 5 जो है वो रेशनल है और पी बाई क्यू भी क्या यहाँ पे रेशनल है, क्योंकि ये दोनों क्या है, को प्राइम है और 0 के बराबर नहीं है क्यू, और ये इंटीजर्स भी हैं पी और क्यू दोनों, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी इरेशनल हो गया, ये भी रेशनल हो गया, और ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया, ठीक है। तो रेशनल को एक साइड रख लेंगे और इरेशनल को हम दूसरी साइड रख लेंगे। तो ये जो है 5, ये प्लस का था पी बाई क्यू, ये आ जाएगा हमारा इस साइड माइनस में पी बाई क्यू, ठीक है। ये माइनस का √3 था, ये इस साइड आए क्या हो गया, प्लस का √3 हो गया, ठीक है। इसको हम दे लेंगे नंबर 1, इसको दे देंगे नंबर हम 2, ठीक है। पी क्या है यहाँ पे, रेशनल है, पी बाई क्यू भी क्या है यहाँ पे, रेशनल है, क्योंकि पी और क्यू क्या इंटीजर्स है और ये को प्राइम भी है, तो ये क्या हो गया, रेशनल हो गया, ठीक है। दूसरी साइड क्या हमारा √3, ये क्या है, इरेशनल है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5 एंड पी बाई क्यू और रेशनल नंबर्स, ठीक है। अगर ये दोनों रेशनल है तो 5 में से अगर पी बाई क्यू को 2 रेशनल नंबर्स के हम कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं, प्लस माइनस या फिर डिवीजन का या फिर मल्टीप्लिकेशन का, तो वो क्या रहेगा, रेशनल ही रहेगा। तो यहाँ पे 5 और पी बाई क्यू दोनों क्या थे, रेशनल थे, तो 5 माइनस पी बाई क्यू ये भी क्या होगा हमारा, रेशनल रहेगा, ठीक है, इज रेशनल, ठीक है, इज रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया, ये हमारा रेशनल पार्ट हो गया, और दूसरी साइड क्या हो गया, इरेशनल। रेशनल और इरेशनल तो इक्वल नहीं हो सकते, इसके अकॉर्डिंग तो क्या, अगर ये रेशनल है तो √3 भी होगा रेशनल, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू इट क्या हो गया, सो अकॉर्डिंग टू इट √3 इज ऑल्सो रेशनल, √3 जो है वो रेशनल नंबर है। लेकिन ये तो हमें पता है कि इरेशनल है √3, हम पीछे प्रूव करके आए हैं, तो ये तो बात हमारी गलत होगी कि √3 रेशनल नंबर आ गया, तो ये क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्शन होगी, ठीक है। बट वी नो, हम क्या है प्रूव करके आए पीछे, बट वी नो दैट √3 इज इरेशनल, ठीक है। ये क्या है, इरेशनल है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी। हम जो ये करके आए यहाँ से क्या पता लग रहा है हमें कि √3 एक रेशनल है, लेकिन एक्चुअल में क्या हम जानते हैं कि ये √3 हमारा इरेशनल है, क्योंकि हमने पीछे प्रूव किया है, तो ये क्या होगी, हमारी कॉन्ट्राडिक्शन होगी, ठीक है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन came because of our wrong position,
कि जो हम मान के चले थे, इसको रेशनल मान के चले थे 5 माइनस रूट 3 को, वो क्या हमारी सपोज जो किया था वही हमारा गलत था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग सपोजिशन। ठीक है, जो मान के चले थे वो हमारा गलत था। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन होगी। तो जो 5 माइनस हैंस 5 माइनस रूट 3 इज क्या है, इरेशनल नंबर। ये क्या हो गया हमारा, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, इरेशनल नंबर। आगे हमारा एग्जाम्पल नंबर 7, सो दैट 3√2 इज इरेशनल। हमें क्या प्रूव करना है कि जो 3√2 जो है वो एक इरेशनल नंबर। तो मान के चलेंगे कि 3√2 जो है वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, लेट अस एज्यूम, हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया कि 3√2 जो है वो इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। कि ये जो हमारा एक 3√2 जो है वो एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रेशनल है तो इसको क्या लिखते हैं, पी बाई क्या की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3√2 किसके इक्वल हो गया, पी बाई क्या के फॉर्म में हो गया। ठीक है, जहाँ पी और क्या है, पी एंड क्या हुआ, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अगर ये दोनों को प्राइम है और क्या हो गया हमारा, नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया हमारा, रेशनल नंबर हो गया 3√2। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, जो पीछे किया था रेशनल पार्ट को एक साइड रख लेंगे और इरेशनल को दूसरी साइड ले जाएंगे। यहाँ पे 3 जो है वो रेशनल है, तो और पी बाई क्या भी क्या यहाँ पे रेशनल है, तो इन दोनों को एक साइड कर लेंगे और इसको इस साइड रख देंगे। ठीक है, जो 3 जो है वो मल्टीप्लाई में √2 के साथ, तो इसको हम क्या करें, यहाँ पे डिवाइड में लेके आएंगे। तो √2 किसके इक्वल हो गया हमारा, पी, ये जो है ये 3 ये डिवाइड में आ गया हमारा 3 क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, तो एज पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ये हमारे क्या इंटीजर्स है और 3 भी हमारा इंटीजर है, रेशनल है। ठीक है, तो ये पूरा नंबर क्या हो गया हमारा, रेशनल। ठीक है, सो पी बाई 3 क्या इज रेशनल। ठीक है, नंबर, ये भी क्या हो गया हमारा, रेशनल नंबर है। पी बाई 3 क्या हो गया हमारा, एक रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, और इक्वल किसके है, ये √2 के जो इरेशनल है। ठीक है, अगर ये रेशनल है तो हमारा ये भी रेशनल होना चाहिए। इसी तो हमें क्या पता लग रहा है, इससे क्या पता लग रहा है हमें कि पी बाई 3 क्या होगा, रेशनल है, तो √2 भी क्या है, रेशनल है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 √2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, जब दोनों इक्वल है और ये भी रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए। दोनों रेशनल होंगे तभी तो इक्वल होंगे, या फिर दोनों इरेशनल होंगे तभी इक्वल होंगे। रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल तो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर दो नंबर है वो अगर रेशनल है, ठीक है, और उनकी वैल्यू इक्वल है तभी वो इक्वल होंगे। ठीक है, अगर दोनों इरेशनल और उनकी वैल्यू इक्वल है तभी वो इरेशनल होंगे। ठीक है, मतलब एक जो रेशनल नंबर है वो किसी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, और जो एक वो इरेशनल नंबर है वो किसी रेशनल के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पे क्या हो गया, √2 क्या हो गया, रेशनल हो गया, क्योंकि ये रेशनल है तो ये दोनों इक्वल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए। ठीक है, √2 क्या हो गया हमारा, रेशनल हो गया। लेकिन हम पीछे प्रूव करके आए हैं कि √2 तो हमारा क्या है, इरेशनल है, तो ये क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्शन होगी। तो क्या होगा, बट वी नो, लेकिन हम क्या जानते हैं, दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। √2 क्या हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है हमें कि √2 क्या है, रेशनल है। ठीक है, सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स इक्वेशन 1। ये तो इक्वेशन 1 के साथ क्या होगी, हमारी कॉन्ट्राडिक्शन होगी। ठीक है, सो क्या हो गया हमारा, 3√2 इज इरेशनल। तो √3 क्या, 3√2 क्या हो गया हमारा, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो हो गया प्रूव। आया समझ। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, हम आपको रिप्लाई दे दूंगा या फिर आपके लिए अलग से और वीडियो बना दूंगा इसी टॉपिक पर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लेक्चर नंबर 3। इसके बाद हम करेंगे
लेक्चर नंबर 4 उसमें होगी हमारी एक्सरसाइज 1.2। इसके बाद ये क्या होगा, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर। कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।